हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोगों की नज़र में आप कितने खूबसूरत हो। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले कार्ड आया 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपको कार्ड विजिबल होंगे। आज का वीडियो थोड़ा लेंथ छोटी रहेगी क्योंकि ना मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है और टाइम की भी कमी है। ओके, मैं अभी कुछ शाम के 7 बजे हुए हैं और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी पूरा काम बचा हुआ है मेरा। ओके, तो चलो यार रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा दूसरी कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, दूसरी बातें ना करके। तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे बिल्कुल भी मत जाना। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप दिखावा करते हो। कुछ भी चीज़ें हो, फिर कोई भी चीज़, आपके पास जो भी चीज़ है, आपको शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद है या आप शो ऑफ करते रहते हो अपने चीज़ों का। पता नहीं क्यों, बट 7 ऑफ कप्स को देखकर मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ चीज़ों को करते हो। ऐसा लोगों का मानना है कि आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है शायद उतनी नहीं है, शायद आप उतने सुंदर नहीं हो, बट आपके अंदर उतना एटीट्यूड है। लोगों को ऐसा लगता है इससे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लोग हैं, बट आपको, या आप सुंदर भी हो सकते हो लोगों, या आपके पास सच में प्रॉपर्टी सारी चीज़ें हैं, बट लोगों को ऐसा लगता है आप शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हो, जो नहीं करना चाहिए आपको। ओके, थोड़े स्टबन दिखते हो, ईगोइस्टिक दिखते हो, रूड दिखते हो, घमंडी, थोड़े घमंडी टाइप के भी आप इंसान उन्हें दिखते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको हर एक चीज़, मतलब आपकी अगर सुंदरता है, प्लस आपके पास जो फाइनेंस है, प्लस जो आपके पास जो भी चीज़ है XYZ, फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा पार्टनर हो सकता है, लॉयल पार्टनर हो सकता है, या फिर आपने जो पैसा कमाया है वो हो सकता है, आपकी अथॉरिटी हो सकती है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसे जॉब कर रहे हो जो अथॉरिटिव है, टीम लीडर हो या जहाँ पे भी हो, अच्छा कर रहे हो, और लोगों को ऐसा लगता है कि आपको उस चीज़ का ना थोड़ा घमंड है, या आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो, या आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ये है कि भाई मेरे पास है, देखो मेरे पास है। किसी लोगों को ऐसा लगता है कि इसे अकेले के पास ही वो चीज़ें हैं, क्या दूसरे के पास वो चीज़ें नहीं हैं। बट उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि जिस पोजीशन पे या जिस रिलेशन पे आप हो, या जो पैसे आपने कमाए, वो कितने स्ट्रगल और कितने पेनफुल रहे हैं, कितनी पेनफुल सिचुएशन आई है आपके लाइफ में, कितने स्ट्रगल आए हो सकते हैं। वो सारे स्ट्रगल को हैंडल करके, वो सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करके आपने ये मुकाम हासिल किया है। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। हाँ, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एक पेशेंस, हाई लेवल का पेशेंस है, या आप ना देखो, आप ना डरते नहीं हो। उन्हें ऐसा लगता है ना, आप ना, आपके चेहरे पे कभी डर देखा ही नहीं है, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम, वर्स्ट से वर्स्ट प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही हो और उन्हें पता है, फिर भी आप ना कभी डरते नहीं हो। आप ना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। ठीक है, ओके, XYZ प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आया है, तो ठीक है, अब हम प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के हम उसके सोल्यूशन के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आपका ऐसा है कि भाई आप प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं देखते, आप प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के देखना पसंद नहीं करते हो। आप जो भी प्रॉब्लम है उसे शांति से, शांत होके सॉर्ट ऑफ करने की या सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और आप बहुत प्योर हो, सच में, लिटरली आपके अंदर की एनर्जी बहुत प्योर है, और लोगों को ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, आप बहुत प्योर हो और प्योरिटी के साथ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और एक आपके चेहरे पे एक स्माइल है, मुझे नहीं पता, बट हाँ, एक स्माइल है। जब आप ना स्माइल करते हो तो आप ना अपने चिक्स के ऊपर, या आपने जो हमारा जो क्या बोलते हैं, हम छाती पे आप अपना हाथ रखते हो और लिटरली ऐसे करके आप हंसते हो ना, मतलब एकदम खुल के जो हंसना होता है ना, जब वो आप हंसते हो वो मतलब इतना अच्छा लगता है। और आपकी तरफ से एक क्वीन की वाइब आती है, पता नहीं क्यों क्वीन या किंग की वाइब आती है, और एक यंगेस्ट पर्सनल
पर्सनालिटी कैसी होती है, एक राजकुमार या राजकुमारी टाइप की, जिसकी मैरिड नहीं हुई है, वो अभी यंग एनर्जी में है, तो उस टाइप की आपकी एनर्जी लोगों को दिखती है। ओके, और लोगों को ये भी लगता है कि भाई आप ना बहुत अच्छे से लोगों को, जितना आप रूड हो जा रही चीज़ें हैं XYZ, बट जब आप काम की बात आती है या जब लोगों को साथ लेके चलने की बात आती है, तो आप सबको बहुत अच्छे से सबको साथ लेके चलना ज़्यादा प्रेफर करते हो, पसंद करते हो, और आप ना लोगों को हमेशा बहुत अच्छा गाइड करते हो। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है, किसी के कुछ प्रॉब्लम्स है, या किसी को कुछ चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, या कोई भी चीज़ हो, और उन्हें पता है कि अगर आपको वो चीज़ पता है ना, तो वो किसी और के पास नहीं जाएंगे, लिटरली आपके पास में आएंगे और बोलेंगे कि भाई देखिए कि मुझे ना अपने लाइफ में ये प्रॉब्लम है और आप प्लीज़ बता दीजिए, या अगर आपको पता है ये चीज़ क्या होती है तो प्लीज़ आप हमें उस चीज़ के बारे में बताएं। और आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ना उनको वो चीज़ें कि उन्हें इतना अच्छा लगता है कि बस उन्हें लगता है कि आपकी बातें ना सुनते रहे। ओके, यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है लोगों को कि शायद इस टाइम पे आपकी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आप लंबे टाइम से या कुछ 5-6 मंथ हो गए फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ठीक नहीं है, या आपको सर्दी जुकाम खांसी ये तरह मतलब ठंड लग गई है, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है, या आपके पैर में कुछ लगा हुआ है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ट्रैवल के भी चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, खास करके कोई आपका मतलब आपके रिलीजन के भगवान के यहाँ आप जा रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आप एक ऐसे इंसान हो, मतलब देखो सुंदर तो आप हो, सुंदर में तो कोई डाउट नहीं है, बट साथ में एक और चीज़ आपकी उन्हें लगती है कि भाई आप ना चीज़ों को, प्रॉब्लम हो जो भी चीज़ें हो, आप ना अपनी वैल्यू नहीं भूलते। आपके अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, या आप खुद के लिए बहुत स्टैंड लेते हो, खुद के लिए खड़े रहते हो, खुद के लिए आवाज़ उठाते हो। तो ये एक पर्सनैलिटी लोगों को आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप ना कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, और जो भी चीज़ें हैं आप हैंडल करने की कोशिश करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो। सामने 10 लोग क्यों ना खड़े हो और आपको लगता है कि आप सही हो, तो फिर आप उन 10 लोगों को इतना अच्छे से जवाब दोगे ना कि आप ना उन 10 लोगों के ऊपर भारी पड़ते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है आप थोड़े मनी माइंडेड हो जाते हो, या आपने चीज़ों को लेके थोड़े प्रोटेक्टिव टाइप की एनर्जी दिखती है कि आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हो, किसी को शेयर करना पसंद नहीं करते। अगर आपकी कोई कमी है, जैसे कोई चीज़ है, आपको लगता है कि लोग छीन लेंगे, या मेरे इस कमी का अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगा तो वो मेरे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर देखने को मिलती है लोगों को कि भाई आप ना अपनी चीज़ें, अपनी कमियाँ, अपनी जो चीज़ें हैं वो जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते। थोड़ा इस तरह की भी एनर्जी आपकी दिखती है लोगों को कि भाई आप ना थोड़े मिस्टीरियस टाइप के इंसान हो, आप अपनी चीज़ें अपने तक ही रखना पसंद करते हो, ज़्यादा लोगों को शेयर करना पसंद नहीं करते। कभी कभी ना लोग आपको सैड, लोनली, अकेला फील, मतलब आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते। कभी कभी आप पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा खोए दिखते हो लोगों को, और आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, मैंने कुछ ऐसे एक्शन लिए, या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिस वजह से मेरे लाइफ की वो चीज़ चली गई जो मेरे लिए बेस्ट थी। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ चली जाती है ना, मैं लिटरली एक चीज़ बताती हूँ आपको, इस चीज़ में कितना यकीन है नहीं है मुझे नहीं पता, बट अगर आपके लाइफ में से कोई भी चीज़ चली गई है XYZ, फिर वो पर्सन हो, कुछ भी हो, जॉब हो, करियर हो, फिर कोई भी चीज़ हो XYZ, उससे बेटर ही आपको चीज़ मिलने वाली है या मिलती है। भले ही इसके 3 कप गिरे हुए हैं, बट पीछे 2 कप है, और क्या पता वो पूरे के पूरे 2 कप आपको इतना खुश करे, या वो पूरे भरे के भरे हुए हो और आपको वो 2 कप मिलने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस ना हो। तो जो पर्सन ने आपको छोड़ दिया है ना, सच में वो पर्सन मैं सच में बोलती हूँ आपके लायक नहीं था। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि लायक नहीं था, क्योंकि आपको सच में उस पर्सन से बेटर इंसान मिलने वाला था, या मिल गया भी हो सकता है। तो जो चीज़ें चली गई है ना, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि वो चली ही जानी थी। भले आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश करते, कुछ भी चीज़ें करते ना, फिर भी वो चली जानी थी तो चली जानी थी। ओके, तो आप ना मुझे पता है तकलीफ़ होती है, पेन होता है, बोलना बहुत आसान होता है, बट मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने पीछे छोड़ी है। मेरा करियर
करियर हो या जो भी XYZ, मैं पूरा सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती, बट हाँ मेरा जो करियर है, जो सारी चीज़ें हैं, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ी है। और अभी मैं जो भी कर रही हूँ, फिर वो मेरे करियर में हो, रिलेशन में हो, मेरी फैमिली में हो, वो सारी चीज़ें ना मुझे पहले से बहुत 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 बेटर मिली है। शायद मैं इन्हीं चीज़ों को डिज़र्व करती थी और मैं खुश हूँ जो भी कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, या फिर जिस भी रिलेशन में हूँ, या फिर जो जिस तरह की मुझे फैमिली मिली है, मैं उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे कि आप भी हो सकते हो, बस आपको ना चीज़ों को मूव ऑन करना, छोड़ देना, जैसे गो विद द फ्लो चलना चाहिए। कभी कभी अगर हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है ना, कि मैं भी उस टाइम पे क्वेश्चन करती थी कि क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ, यूनिवर्स मुझे ही ऐसा क्यों, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने दिन रात एक किए थे, फिर भी मेरे लाइफ में ऐसा क्यों क्यों क्यों, इतना क्यों क्यों करती थी ना, भगवान भी परेशान हो गया होगा कि क्यों। बट जो चीज़ें टाइम पे मिलनी होती है या टाइम पे चीज़ें सेटल होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा ऐसा चल रहा था पीरियड कि भाई 2-4 साल बीच में 2-4 साल ऐसे थे कि मैं किसी भी चीज़ को हाथ डालती थी ना, वहाँ पे मुझे सक्सेस ही नहीं मिलती थी, मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं मिलता था। बट चीज़ें टाइम के साथ हो गई और सच में अभी बहुत अच्छा है। वैसे ही आपके लाइफ में भी होगा, मुझे गारंटी है, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और मैं अपनी बातें नहीं लेके बैठूंगी, मैं आगे रीडिंग करती हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे भी लोग बोलते हैं कि आप ना एक साथ ना मल्टीपल चीज़ें करते हो, आपके अंदर ना एक क्वालिटी है कि मल्टीपल टास्क, आप ना मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करने में बहुत माहिर हो। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप 2 जॉब कर रहे हो या पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो या खुद का बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, कंटेंट क्रिएशन में आप चले गए हो, कंटेंट क्रिएशन फील्ड में। बट आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है सीखने की भी आप कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे एक और एनर्जी है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग हो। आप ना अगर किसी से प्यार करते हो ना, या किसी को अंडरस्टैंड करते हो, किसी को समझते हो ना, तो फिर आप ना उससे बहुत प्यार करते हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत मतलब लविंग हो, केयरिंग हो, सामने वाले को बहुत अंडरस्टैंड करते हो। आप ना फिर उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसे किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, फिर उसे क्या चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें, मतलब लिटरली आपको सारी चीज़ें पता हो जाती है। कि फिर अगर कोई इंसान आपको पसंद आए ना, फिर आपको उसकी हर एक चीज़ पता हो जाती है। अभी हम क्लैरिटी के साथ और देखते हैं कि लोगों की नज़र में आप कितने खूबसूरत हो, या कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो उन्हें पसंद आती हैं। ओके, और एक और चीज़ मुझे बतानी है कि टैरो क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, जिनको बैच लेनी है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा। अगस्त मंथ की हम 15 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, तो आप तब तक आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल जान सकते हो कि फ़ीस क्या है, कितने दिन का रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेगी, सारा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो लोगों को ये भी लगता है कि भाई देखो, परेशान आप इस वजह से हो कि अपनों ने ही आपके साथ चीज़ें गलत की हो सकती है, और आप उन्हें कुछ जवाब ही नहीं दे पाते हो, और किसी चीज़ में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भले मतलब आप ना लंबे पीरियड से किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो, वो चीज़ ठीक हो जाए, बट वो चीज़ ना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मून का गाढ़ा है, तो आप सोच सकते हो फुल मून देखने को कितना अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे फुल मून कितना अच्छा लगता है, तो मतलब उस तरह की आपकी एनर्जी है कि भाई आपके अंदर तो सारी चीज़ें हैं, सबको साथ लेके चलने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, चीज़ें कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, शांत पेशेंस रखने की। और कभी कभी आप जवाब देना पसंद नहीं करते, आप टाइम के साथ चलना ज़्यादा प्रेफर करते हो कि जब मेरा टाइम आएगा, जब इस सिचुएशन में मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जो साइट है वो कमज़ोर है, जब मेरी साइट ऊपर आएगी तब मैं बता दूंगा। तो इस तरह के भी आपके थॉट्स हो सकते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है, देखो आपकी एनर्जी ना बहुत यंग है, भले आपकी एज कितनी भी क्यों ना
ना हो, बट आपकी एनर्जी एकदम जो यंग एनर्जी होती है ना, तो उस टाइप की आपकी एनर्जी है। आप बहुत खुश मिजाज या दिल खोल वाले इंसान हो। जो भी चीज़ें करते हो बहुत मन से करते हो और बहुत अच्छे से फुल्ली, मतलब आप जीना चाहते हो, मतलब फ्रीडम के साथ हो, ओपन माइंडेड फ्रीडम के साथ। और आप ना मतलब किसी को बांध के रखना या खुद बंध के रहना, आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। ना किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद है और ना ही कोई आपके लाइफ में करे, ये भी चीज़ आपको पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि भाई आप बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, जैसे भी हो, आपका ड्रेसिंग सेंस हो या फिर आपका लुक, आप बहुत गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, जैसे भी हो आप बहुत सुंदर हो। आपका ड्रेसिंग सेंस लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है। कोई पर्सन आपको अपने दिल का हाल आपको बताते हुए दिख रहा है, बट आपका उस पर्सन की तरफ ध्यान ही नहीं है। देखो ये पर्सन कैसा आपकी तरफ देख रहा है, बट ये एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए देख रहे हो। कितने सुंदर दिख रही है, भले योद्धा के कपड़े पहने हुए हैं, श्रृंगार नहीं है, कोई भी चीज़ श्रृंगार नहीं किया गया है, फिर भी वो कितनी सुंदर दिख रही है। तो वैसे ही आपकी भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है और हर एक चीज़ का सामना करने के लिए आप रेडी हो। फ्यूचर में जो आने वाली चीज़ें हैं उसके लिए रेडी खड़े हो आप। जो मतलब ऐसे दिख रहा है कि जो भी चीज़ें या जो भी सिचुएशन अब आपके लाइफ में आएगी, आप उसके लिए रेडी हो। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ बताएं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, 9 ऑफ wands, 3 of swords, 6 of pentacles, 10 of pentacles, wow, beautiful, sun, nice, queen of pentacles। ओके, तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है 9 दिन हो सकते हैं या 9 वीक की भी एनर्जी आ रही है। किसी किसी के लिए लंबा पीरियड हो सकता है, किसी किसी के लिए 9 दिन की एनर्जी दिख रही है। बस 9 दिन से 9 वीक्स के अंदर की मुझे एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपको ना पता नहीं बट थकान महसूस होने लगेगी कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा। कितने में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं कितनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये चीज़ ना आपको थोड़ी परेशान करते हुए दिख रही है। थोड़ा हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है कि किसी के रियल फेस आपके सामने आ सकते हैं या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग सकती है, किसी का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको हेल्प करते हुए दिख रहा है या किसी की आप हेल्प करते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पे मुझे हेल्पिंग की एनर्जी दिख रही है। लोग आपकी तरफ रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं, लोग आपकी तरफ एक होप की नज़र से देख रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो सिर्फ आपसे ही मिल सकती है और वो आपकी तरफ एक होपफुली नज़र लेके बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम में आप बहुत खुश रहोगे, हैप्पी फील करोगे, इंजॉय करोगे, मस्ती करोगे। आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें मिल गई। फिर वो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, अच्छी जॉब हो सकती है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त हो सकता है। बट मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत बेटर होते हुए दिख रही है। देखो आपके लाइफ में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो आने वाली है और जैसे आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आपका अच्छा टाइम मतलब लक आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। सन आपका स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो दोनों की 10 की एनर्जी बनती है और देखो 19 1 + 9 10 होता है और 10 1 + 0 1 होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 1 + 0 1 ही होता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों भी 1 1 की एनर्जी है। मतलब आपका स्ट्रॉन्ग टाइम आने वाला है। मतलब एकदम लक आपके साथ काम करते हुए या लक आपके फ्लेवर में आते हुए दिख रहा है। ओके, इस टाइम पे आप अपने लाइफ को बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, क्वीन ऑफ wands, 8 of swords, chariot। भले देखो आप खुद को ना स्टक महसूस करोगे, मतलब खुद के अंदर की जो बैड हैबिट्स है या आप जैसे आपको चीज़ों को डीले करना,
डीले करते हो आप चीज़ों को, या स्टकनेस है, आपको कोई चीज़ बांध के रखती है, या आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पसंद नहीं है कि आपको बस सोते रहना, बेड पे पड़े रहना, लेटे लेटी चीज़ों को बस इमेजिन करना, सोचते रहना कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ये चीज़ें तो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही ये चीज़ें छोड़ के आप अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें करने लगोगे, नहीं। ये चीज़ें छोड़ के यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भले ही धीरे धीरे हो, कछुए की क्यों ना चाल हो, बट आपको कछुए की चाल से क्यों ना हो चलना है, हर रोज़ चलना है। भले 2 कदम चलो, 1 कदम चलो, 10 कदम चलो या 100 कदम चलो, बट चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, कभी भी अपने लाइफ में रुकना नहीं है। आपको कैसा है पता है, आप करते नहीं हो और एक दिन उठते हो और पूरा काम करके रखते हो और आपको ऐसा लगता है कि अब मैंने एक दिन में पूरा ख़त्म किया है और अब मुझे इसका रिजल्ट मिलने चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता है, लिटरली ऐसा नहीं होता। आपको हर रोज़ करना पड़ेगा, भले ही उस काम में बोरिंग फील हो, कुछ भी हो जाए, बट आपको वो काम करते रहना पड़ेगा। ओके, तो आपको जितना हो सके इस टाइम में करेज के साथ अपने लाइफ को बैलेंस करके, खुद को बैलेंस करके देखो। आपको पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे क्या चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, मुझे कौन सी चीज़ों को सेटल करने की ज़रूरत है, मेरा टाइम, सोने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, तो मुझे कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, कौन सी चीज़ मुझे डिमोटिवेट करती है। तो आप एक पेपर पे लिख के ले लो और देखो कि जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो या जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो 5-10 मिनट का ब्रेक निकालो, वो चीज़ करो और फिर से 1-2 कदम चलने की कोशिश करो। अपने ड्रीम के साथ एक कदम चलने की कोशिश करो, बल्कि हिजिटेट होना, जल्दी चाहिए, कुछ भी आ जाए मैं उस चीज़ को, अरे थोड़ा इमेजिन से बाहर निकलो, इमेजिन की दुनिया से बाहर निकलो। होगा, देखो एक दिन में कोई काम नहीं होता, बट एक दिन में ज़रूर चीज़ें ठीक होती है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।